सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है। अभी खलीफा नहीं बने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मदीना मुनव्वरा में काहत की सूरत हाल पैदा हो गई, खाना पीना बाकी नहीं था, कम था। आज भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि भाई खाने पीने की कमी हो जाए। आजकल चीनी का बहरान आया हुआ है, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। भाई चीनी का बहरान आया हुआ है, चीनी मुल्क में कम है। हमारे ताजिर क्या करते हैं, इस मौके को एक अल्लाह माफ़ फरमाए, कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहरान की कैफियत पैदा हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे चीनी के ताजिर कोई मामूली तो नहीं है ना, बड़े बड़े हैं, कई तो सियासतदान हैं। और अगर इनको ये नाजायज़ मुनाफा ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है, सारे खाते पीते लोग हैं। भाई चीनी का शुगर मिल लगाना कोई आसान मामला है? मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते कि शुगर मिल लगाई जाए। इतने बड़े बड़े मालदार ये लोग इस बहरान को एक मौके की सूरत में देखते हैं और कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। हमारी हुकूमत भी माशाअल्लाह पहले चीनी बाहर भेजती है, ज़्यादा हो गई, फिर वही चीनी महंगे दामों दोबारा ख़रीद के मुल्क में आ जाती है हर कोई। तो बहरहाल बहरान में ताजिर, ये ताजिर की फितरत है, ताजिर तिजारत करता है इसीलिए है कि उसको नफ़ा मिले। लेकिन बाज़ ताजिर दुनियादार होते हैं और बाज़ दीनदार होते हैं, अपनी अपनी चाहत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मुल्क में मदीना मुनव्वरा में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा पैदा हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कोई खौफ नहीं है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला करीब है, ग़िज़ाई अजनास लेकर आ रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि ग़िज़ाई किल्लत में जिस ताजिर का छक्का लग गया तो लग गया, यही होता है ना, जिसका माल पहले पहुंच गया सबसे ज़्यादा कीमत में वही फ़रोख्त होगा। तो ग़िज़ाई किल्लत के इस दौर में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ग़िज़ाई अजनास शाम के इलाके से पहुंच रही थी और 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल ये काफ़िला था। जब मदीना के करीब हुआ, मदीना से एक मंजिल करीब हो गया, मदीना पहुंच गया समझ लीजिए, तो मदीना के सारे ताजिर जमा हुए और सैयदना उस्मान गनी की खिदमत में हाजिर हो गए। अभी खलीफा नहीं है, खलीफा नहीं है, और कहा कि आपका सामान आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा है। हम सब मिलकर ये ज़्यादा बोली दे, ये दे, हमने फ़ैसला किया सारे मिलकर ख़रीद लेंगे। इतना बड़ा है, कोई एक ख़रीद भी नहीं पा रहा होगा। फरमाया कितना मुनाफा दोगे? उन्होंने कहा जो आपने सरमाया लगाया है उसका 20% 20% मुनाफा देंगे। आपने फरमाया मुझे तो इससे ज़्यादा मिल रहा है। वह ताजिर समझ गया कि ये और बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा चलिए 30%। आपने फरमाया मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा 40%। कहा मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा 50%। आपने कहा मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। अब वो ताजिर, कुछ सहाबी थे, कुछ ताबेई थे, दुकानदार थे सारे। ये नहीं है कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी करनी थी, नाउज़ बिल्ला। दुकानें तिजारत चलानी है, मार्केट चलानी है। वो उनमें से एक कहने लगा, ए उस्मान हमारा वक्त क्यों ख़राब करते हो, सीधा कहो ना बेचना नहीं चाहते या बहुत ज़्यादा कीमत चाहते हो। फरमाया हाँ, बात तो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा कीमत चाहता हूँ और मुझसे जो ख़रीद रहा है वो एक के बदले 10 गुना देता है। वो मेरा रब है, वो एक के बदले 10 गुना देता है। फरमाया है ताजिरो सब के सब गवाह हो जाओ, ये सारा माल मैंने मदीना के यतीमों के नाम, मज़दूरों के नाम, मिस्कीनों के नाम वक्फ कर दिया। आते जाएं और झोलियाँ भर के ले जाते रहें। ये है ताजिर। हमारे ताजिर 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं होते। अच्छे ताजिर भी हैं, ये नहीं अच्छे ताजिर नहीं है, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो काहत को या माल की कमी को मौके की शक्ल में देखते हैं। सैयदना उस्मान गनी ने भी मौके की शक्ल में देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लेकिन उन्होंने इस मौके को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। जब इस तरह के हुक्मरान होंगे और जब वही शख्स हुक्मरान बन जाएगा तो फिर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इंसानियत को वो कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा।